A very very warm welcome to all of you. आप सभी का मेरे दोस्त बहुत स्वागत है। तो मेरे दोस्त, आज मैं बड़ा ही उत्साहित सा हूँ। आज बड़ा ही मेरे में जोश सा है क्योंकि एक हफ्ते से मैं कोई बच्चों आप लोग को पढ़ा नहीं रहा हूँ, कोई क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था। मेरे को थोड़ा बीमार हो गया था, तो मुझे कोई हालांकि दिक्कत नहीं थी पढ़ाने में, पर हमारा ये जो सहयोगी साथ है, हमारा जिन स्टाफ जो आपको क्लासें प्रोवाइड कराने में मदद करता है, इनकी हेल्थ का सोच के हम और यहाँ पे क्लास रिकॉर्ड करने नहीं आ रहे थे अपने स्टूडियो। लेकिन आज मैं बड़ा ही जोश में हूँ आप सबको पढ़ाने के लिए, और एकदम हम आज जोश में आज अपना टॉपिक पढ़ेंगे और एकदम से मजे आ जाएंगे आज। हाँ, बच्चों का मैसेज भी आ रहा है, सर ठीक है तबीयत? हाँ भाई हाँ, अब तो हम बिल्कुल फिट हैं, देख नहीं रहे, डोले शोले बाहर आ चुके हैं, 16 का डोला आ गया है अब। चलो जी चलो, आज पढ़ते हैं। तो मेरे दोस्त, अच्छा अब जरा मेरे दोस्त मैसेज थोड़े बंद कर दो, अब थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान, सिंसियरली मेरी बात सुनेंगे अब आप सभी। तो मेरे दोस्त, अगर मैं कहूं पार्टनरशिप फर्म में एक नया पार्टनर आना चाहता है, तो क्या वो कैपिटल लेके आता है बिजनेस में? तो क्या वो नया पार्टनर को कैपिटल लेके आनी पड़ती है? तो आंसर है यस। कोई भी बिजनेस में अगर नया पार्टनर आता है तो वो पैसे तो लेके आएगा। अरे भाई, धंधे में आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो लगाएगा ना। आप आज ओनर हो बिजनेस के, एक नए दोस्त को भी आप बिजनेस में ऐड कर रहे हो, तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो भी बिजनेस में पैसे लगाए ताकि आपका बिजनेस ग्रो हो। अगर वो पैसे ही नहीं लगा रहा तो उसको एंट्री क्यों दोगे आप अपनी फर्म में? आप उससे पैसे लगवाओगे बिजनेस में, तभी तो वो पार्टनर कहलाएगा। तो ये बात तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि न्यू पार्टनर जो होता है वो क्या करता है? ब्रिंग्स कैपिटल लेके आता है, ब्रिंग्स कैपिटल इन द फॉर्म। आज मैं आपको एक चीज बताऊंगा, राज की बात। नया पार्टनर जो होता है वो केवल कैपिटल नहीं लाता। अगर मैं कहूं जो नया पार्टनर फर्म में आता है वो केवल कैपिटल नहीं लाता, वो कैपिटल के साथ साथ एक और चीज भी लेके आता है। क्या जानना चाहोगे वो क्या लेके आता है? सारे बोलो, क्या जानना चाहोगे वो क्या लेके आता है? हाँ सर बताओ वो क्या लेके आता है, हम भी जानेंगे। तो वो जो एक और चीज लेके आता है उसे हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। ओ सर, ये क्या होता है? प्रीमियम फॉर गुडविल है सर, ये क्या नई बला आ गई? तो मैंने आपको बताया कि नया पार्टनर जब बिजनेस में आएगा, ये बिजनेस में नया पार्टनर जब आएगा, एंट्री करेगा, उसका जब एडमिशन होगा एक न्यू पार्टनर का, जब भी एक न्यू पार्टनर की एंट्री होगी तो वो दो चीजें लेके आता है। एक तो वो कैपिटल लेके आता है और दूसरा वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है। और यही हमारा आज का मुद्दा है डिस्कशन का कि प्रीमियम फॉर गुडविल आखिरकार होता क्या है। इसके ऊपर आज हमारी पूरी चर्चा है, और आज ही नहीं, हालांकि ये चर्चा कल भी रहेगी क्योंकि बड़ा ही अच्छा पॉइंट है और बड़ा पॉइंट है। तो इसलिए पेपर में भी हर बार ये वाला पॉइंट आपके पेपर क्वेश्चन में जरूर आएगा। तो सुनेंगे मेरी बात ध्यान से और केयरफुली लिसन करेंगे और समझ आ जाएगा ये पॉइंट। प्रीमियम फॉर गुडविल, हेडिंग डाल देंगे अपनी कॉपी में, और बस हेडिंग डालने के बाद आप अपनी कॉपी और पेन नीचे रख देंगे और मेरी बात सुनेंगे आप। तो मेरे दोस्त, आप इमेजिन करो कि आप तीन दोस्त हो, तीन दोस्त, आप और आपके साथ के दो दोस्त, आप तीनों की एक पार्टनरशिप फर्म है। एक रेस्टोरेंट का बिजनेस करते हो, आप लोग रेस्टोरेंट चलाते हो, खाने पीने का बिजनेस है, और आप तीनों ये बिजनेस करते हो, तीन लोग, एक आप और आपके दो मित्र। बड़ा ही अच्छा बिजनेस चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन बिजनेस चल रहा है आप लोग का।
खूब कमाई हो रही है, खूब प्रॉफिट बरस रहा है, मजे कर रहे हो जीवन में, खूब मजेदार बिजनेस चल रहा है, कभी कभार खुद ही खाना पीना भी चलता है। हाँ हाँ, बच्चों के मैसेज, सर वेज हो नॉन वेज हो? बेटा मैं प्योर वेज हूँ, मैं नॉन वेज नहीं खाता, आई एम अ वेजिटेरियन पर्सन। तो मेरी बात जरा सुनेंगे अब। तो बहुत ही अच्छा बिजनेस चल रहा है। मैं आता हूं आपके ढाबे पे, ठीक है, मैं रेस्टोरेंट पे आता हूं आपके, मैं कहता हूं, जब खाना वाना खा लेता हूं तो तुम लोग कहते हो कि सर आप तो वही हो यूट्यूब वाले जिन्होंने हमें पढ़ाया था। तो मैंने कहा हाँ हाँ देखो मैं आज वही हूँ, अब देखो तुम लोग क्या मुझे अपनी पार्टनरशिप में रख लोगे? ये मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ कि मुझे क्या तुम अपनी पार्टनरशिप में रख लोगे? देखो मेरे पास ज़्यादा पैसे वैसे नहीं है, मैं तुम्हारी फर्म में आके थोड़े बर्तन वर्तन धो दिया करूँगा, हाँ थोड़ी साफ सफाई कर दिया करूँगा मैं छोटू की तरह, और मेरे को थोड़ा पार्टनरशिप में ऐड कर लो, मुझे नहीं पता मेरे को पार्टनरशिप में ऐड कर लो। ये तुम्हारा सर कह रहा है। तुम्हारे सर कौन है? एक आम व्यक्ति हैं और पार्टनर से कह रहे हैं एक मुझे एडमिट कर लो फर्म में। क्या तुम मुझे एडमिट कर लोगे? क्या तुम मुझे एडमिट कर लोगे? तो तुम बता क्या पूछोगे? कहोगे सर होगे घर पे, सर की ऐसी की तैसी। तुम्हें क्या बोलना है? तुम्हें बोलना है सर ये बताओ कैपिटल कितनी लगाओगे बिजनेस में, है ना? तुम बिजनेस कर रहे हो तो ये थोड़ी सर हो तो सर की एंट्री करा देंगे, ना ना ना। तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए सर ये बताओ कैपिटल कितनी लगाओगे। धंधे की बात करो, आपने सिखाया धंधा करना, तो सीधी सीधी बात है कैपिटल कितनी लगाओगे। तो आपका क्वेश्चन ये होगा मेरे से, मतलब कि न्यू पार्टनर कैपिटल तो लेके आता ही आता है, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल, ओके, एनी प्रॉब्लम इन दिस? न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आता है, एनी प्रॉब्लम इन दिस? कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं 5 लाख रुपए लेके आऊंगा, मैं 5 लाख रुपए लेके आऊंगा और बिजनेस में डाल दूंगा। बोलो क्या मुझे पार्टनरशिप में रख लोगे? तो तुम बताए क्या कहोगे? तुम कहोगे सर एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मेरी बात, सर एक बात बताओ। ये कौन कह रहा है? तुम लोग कह रहे हो मुझसे, तुम लोग कह रहे हो मुझसे, सर एक बात बताओ 5 लाख रुपए तो मैंने भी इन्वेस्ट किए हैं, मेरे दोस्त ने भी इन्वेस्ट किए हैं, एक तीसरे दोस्त ने भी इन्वेस्ट किए हैं, हम तीनों ने 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, आप भी 5 लाख रुपए कह रहे हो। तो सर मुझे एक बात बताओ, हमने इतनी मेहनत से ये बिजनेस ग्रो किया, इतना जीरो से, जब ये बिजनेस कुछ नहीं था, पहले हम सड़क पे रेडी लगाया करते थे, और आज देखो हम कहां पे एक रेस्टोरेंट खोल दिया, प्रॉपर 5 स्टार रेस्टोरेंट खोल दिया हमने, और आप 5 लाख रुपए लगा के आप हमारा वाला प्रॉफिट आप भी रखोगे? दैट्स नॉट फेयर। आपको मेरी बात समझ आ रही है क्या? पॉइंट क्लियर हो रहा है? 5 लाख तो आप तीनों ने, दोस्तों ने भी कैपिटल लगा रखी है, फोटो बना के दिखाते हैं हम आपको, देखो ये आप हो, यू, आपने बिजनेस में 5 लाख रुपीस की कैपिटल लगा रखी है, ये आपकी कैपिटल है। ओ ये मेरी कैपिटल है सर? हाँ भाई हाँ, ये आपका दोस्त है चिंटू, इसने भी 5 लाख रुपए लगा रखी है। एक तीसरा दोस्त है मोनू, इसने भी 5 लाख लगा रखी है। तो आप तीनों ने 5-5 लाख रुपए लगा रखी है, और मैं कह रहा हूं मैं भी बिजनेस में 5 लाख की कैपिटल लगाऊंगा। तो क्या आप मुझे ऐड कर लोगे फर्म में? आप कहोगे सर एक बात बताओ 5-5 लाख तो हम तीनों ने लगा रखी है, और आप कह रहे हो आप भी 5 लाख रुपए लगा के सेम प्रॉफिट रख लोगे। तो ये तो कोई बात नहीं बनी। हमने तो इतनी मेहनत से बिजनेस ग्रो किया है, तो वो जो हमने सेक्रीफाइस पिछला किया है उसका क्या फायदा? आपने तो वो सेक्रीफाइस भी नहीं किया और आते ही लड्डू खा रहे हो। ये तो वही बात हो गई कि पेपर में आप, हमने दोस्तों ने मिलके पढ़ाई करी और आप आके अपना मजे ले रहे हो, आप आके हमारी चीटिंग कर रहे हो। तो जो हमने पास्ट में सेक्रीफाइस किया, पास्ट की जो हमारी मेहनत थी, उसका क्या? मेरी बात समझ रहे हो आप? क्योंकि जब ये बिजनेस जीरो था तब इन्होंने 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। जब ये रेडी पे बिजनेस किया करते तब तुमने, चिंटू ने, मोनू ने तब 5-5 लाख रुपए लगाए थे, तब बिजनेस का प्रॉफिट नहीं आता था, फिर भी तुमने मेहनत करी, और आज तुम इस लेवल पे पहुंच चुके हो कि अब बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है, अब तुम्हें मिल रहा है, और वो डायरेक्ट 5 लाख रुपए लगा के डायरेक्ट प्रॉफिट खाना चाहता है। तो ऐसा नहीं चलेगा। तो
आप उससे पता है क्या कहोगे, तेरे को 5 लाख की कैपिटल तो लगानी ही लगानी पड़ेगी, साथ में तुझे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी देना पड़ेगा हमें, एक्स्ट्रा अमाउंट भी देना पड़ेगा हमें। ये एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों दिया जा रहा है? ये एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, ये जो तुमने, चिंटू ने और मोनू ने, ये आप तीनों ने जो बिजनेस को सेक्रीफाइस किया है, जो आप लोगों ने, क्योंकि नया पार्टनर जब बिजनेस में आएगा तो आप लोग का प्रॉफिट अब कम नहीं हो जाएगा। जब नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो आप लोगों का प्रॉफिट कम नहीं हो जाएगा, तो आप लोगों का प्रॉफिट अब कम हो जाएगा। तो आप लोगों का प्रॉफिट अगर कम हो गया तो नया पार्टनर आप लोगों को कुछ ना कुछ पैसे देगा। क्यों देगा? क्योंकि वो आ रहा है और आप लोगों का प्रॉफिट कम हो रहा है, इसलिए नया पार्टनर एक और चीज पे करता है, उसे हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है? तो मेरे दोस्त, प्रीमियम फॉर गुडविल होता है जो नया पार्टनर है वो कुछ पैसे देता है पुराने पार्टनर्स को। ये कैपिटल नहीं दे रहा, कैपिटल तो वो लेके आएगा ही आएगा। ये वो पैसे क्यों दे रहा है? ये वो पैसे दे रहा है क्योंकि वो जब आ रहा है तो जो बिजनेस का प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में से चिंटू, मोनू और तुम कुछ सेक्रीफाइस करोगे, और क्योंकि नया पार्टनर कुछ प्रॉफिट रखेगा तो वो कुछ प्रॉफिट तुम लोग को अभी दे देगा, कुछ पैसे उसके अभी दे देगा। तो बात समझ आ रही है? तो इसके ऊपर एक बार थोड़ा नोटिंग कर लेते हैं और फिर हम अपने आगे बढ़ेंगे, देखेंगे जरा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल की जरा एक बार नोटिंग कर लेते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है? प्रीमियम फॉर गुडविल, it is the amount bring by new partner in addition to their capital। मतलब कि वो कैपिटल तो लेके आएगा ही आएगा, साथ में एक्स्ट्रा अमाउंट भी लेके आएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों लेके आता है? न्यू पार्टनर bring this amount to compensate old partners for their sacrifice in past में उन्होंने बहुत मेहनत करके बिजनेस को ग्रो किया है, इसलिए वो for their sacrifice in past। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो इसमें पता है क्या होगा? इसमें देखो, ये न्यू पार्टनर है, ये फोटो भी बना लेना अपनी कॉपी में। ये न्यू पार्टनर है, ये कुछ पैसे लेके आएगा फर्म में, ये कुछ पैसे लेके आएगा फर्म में, और ये वाले पैसे, ये कौन से पैसे की मैं बात कर रहा हूं? प्रीमियम फॉर गुडविल वाले पैसे ये लेके आएगा फर्म में। और ये पैसे किसको मिल जाएंगे? ये पैसे मिल जाएंगे ओल्ड पार्टनर्स को। हालांकि अभी हम देखेंगे क्या होती है इनकी एंट्रियाज। तो ओल्ड पार्टनर को ये पैसे मिल जाएंगे। तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब हम आपके साथ अकाउंटिंग मुद्दा डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपने लिख लिया होगा और अब हम अपने अकाउंटिंग मुद्दे पे आ रहे हैं। तो देखो मेरे दोस्त, न्यू पार्टनर, मैं क्वेश्चन के जरिए आपको समझाता हूं, एग्जाम्पल। ठीक है, ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio 1:1:1। ये तीनों किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं? 1:1:1। D is admitted in a firm for 1/4 शेयर। कितने शेयर के लिए वो आ रहा है? D for 1/4 share in future profit। D brings capital of rupees 2 lakh
एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ₹50,000 पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। हमें क्या पास करनी है? नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, सबसे पहले तो आप मेरे दोस्त मुझे एक बात बताओ, न्यू रेशियो बताओ क्या होगा? क्या न्यू रेशियो बताओ? सबसे पहले तो आप मुझे न्यू रेशियो क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट द होल शेयर ऑफ द फर्म बी 1 में से 1/4 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 3/4। ये हो गया रिमेनिंग शेयर। इसके बाद A B C, तो ये कैसे बटेगा? 3/4 जो है वो किस प्रपोर्शन में बटता है? वो इनके ओल्ड रेशियो के प्रपोर्शन में बटता है, 1:3 1:3 1:3। तो ये क्या आ जाएगा? 3/12 और जो न्यू पार्टनर आया है D, उसका रेशियो क्या है? 1/4। तो यहां सबके डिनोमिनेटर है 12, इसका केले का 4 है, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उधर भी 3 से करेंगे, तो इसका भी रेशियो आ गया 3/12। तो न्यू रेशियो क्या हो गया? 3:3:3:3। तो क्या मैं इसको कह दूं 1:1:1:1? अगर मैं 3 को काट दूं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो ये आ गया न्यू रेशियो 1:1:1:1। हाँ, तो स्टेप नंबर 1 क्या हुआ? जब भी कोई एडमिशन होता है तो सबसे पहले हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। मैंने आपको पहले भी वाली बात बताई है और अब फिर बता रहा हूं कि न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है, इसलिए हमने न्यू रेशियो की कैलकुलेशन में आपके साथ इतनी क्लासें ली। सेकंड स्टेप, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब आपने मेरे दोस्त सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेरे साथ पढ़ रखा है, क्या मुझे आप बता देंगे कि नए पार्टनर के आने से, ये देखो नया पार्टनर कौन आया है? डी आया है। डी के आने से A B C कुछ सैक्रिफाइस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। पहले जो प्रॉफिट होता था वो 3 में बटता था, अब वही प्रॉफिट 4 में बटेगा, तो कुछ ना कुछ वो 3 तो सैक्रिफाइस करेंगी। अब क्या होता था, तुम्हारे साथ ऐसा होता था कि नहीं? देखो, कभी कभार स्कूल में कोई बंदा अच्छी चीज लेके आता था, कोई तुम्हारा जिगरी दोस्त कोई अच्छी चीज लेके आया, कोई पास्ता या मैगी वैगी, तो तुम क्या करते थे? तुम कहते थे ये भाई हम दोनों खा लेते हैं, क्योंकि अगर चिंटू मिंटू को पता लग गया तो और आ जाएंगे, तो हिस्सा हमें कम मिलेगा। लेकिन मजे की बात क्या, स्कूल में डब्बा खुलेगा तो खुशबू तो फैलती है, और हमारे दोस्तों की नाक तो कसम से कुत्तों की तरह होती है, तो वो तो सूंघ के ही आ जाते हैं। तो वो आ गए वहां पे, अरे भाई अकेले अकेले कैसे, अरे तुम्हारी भाई ये वो, तो बस हमारे हिस्से में अब कम आएगा, सीधी सीधी बात है, कम आएगा बिल्कुल। तो A B C पार्टनर है, नया पार्टनर एडमिट हुआ तो पुराने कुछ सैक्रिफाइस करेंगे, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जरा बताएंगे। A B C का सैक्रिफाइसिंग, तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या था? ओल्ड शेयर माइनस में न्यू शेयर, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड क्या था? 1/3 1/3 1 1 1 1 1/3 टें। अच्छा, न्यू शेयर क्या है? न्यू शेयर बताओ ना, अभी निकाला ना हमने, 1/4 1/4 1/4। तो कैन यू टेल मी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? हाँ, तो ये कितना आएगा? इन दोनों का एलसीएम आएगा 12, तो ये क्या हो गया? 3 की टेल में 12 कब आता है? 3 1 3 3 2 3 9 और 4, और ये क्या हो गया? 3। तो इसका मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहा है, इसका भी क्या आएगा? ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है, और थर्ड वाला भी सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ये तीनों ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं मेरे दोस्त। तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बता दोगे? ऊपर वाली डिजिट ये होती है, ये तीनों जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं ये इस रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ऊपर वाली डिजिट। तो हमने क्या किया?
हमने कोई नई बात करी आपसे अभी तक? नहीं, मैंने तो वही पुरानी अब तक ओल्ड रेशो न्यू रेशो की बातें करी और सेक्रीफाइसिंग। अब तक मैंने क्वेश्चन तो शुरू ही नहीं करा। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन पढ़वाऊं तो अब देखो आप मेरे साथ, अब देखो क्वेश्चन। मैंने कहा ए बी सी पार्टनर्स हैं, वो इस रेशियो में पहले प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, डी के आने से ये शेयर हो गया, डी कैपिटल लेके आया, डी बिजनेस में कैपिटल लेके आया। तो क्या मुझे आप बताओगे कैपिटल ब्रिंग करने की एंट्री क्या होगी? कैपिटल ब्रिंग करने की एंट्री बता दोगे? अच्छा, बचपन में क्या सीखी थी 11वीं में? कैपिटल इंट्रोड्यूस की एंट्री क्या सीखी थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यही तो सीखी थी ना। यहां पे जब पार्टनर पैसे लेके आएगा ना, देखो बिजनेस में, रियल लाइफ में पैसे जो आते हैं बैंक अकाउंट में आते हैं। अब बिजनेस में पैसे बैंक अकाउंट में आते हैं, इसलिए अब हम अपनी अकाउंट्स में कैश अकाउंट को डेबिट ना करके बैंक अकाउंट को डेबिट किया करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, डी ब्रिंग्स कैपिटल कितने की? 2 लाख की। तो एंट्री बताओ क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। ये मैं जर्नल, यहां से मैं सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं अपना, ये मेरा सॉल्यूशन है। तो एंट्री देखना क्या होगी मेरे दोस्त, एंट्री होगी, पहली एंट्री डी कैपिटल लेके आया, तो क्या एंट्री होगी? बिजनेस के बैंक में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ओ 2 लाख। टू डीज कैपिटल, डीज कैपिटल, कैपिटल के आगे मैंने लिख दिया डीज कैपिटल 2 लाख, और नरेशन लिख देता हूं बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। क्या आपको मेरी बात समझ आई मेरे दोस्त? डी कैपिटल लेके आया, उसकी मैंने एंट्री पास कर दी। अच्छा, एक चीज और वो कह रहा था, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, तो नया पार्टनर, अभी मैंने बताया जब वो आता है तो वो क्या लेके आता है? प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है। तो जब नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा तो एंट्री क्या होगी? वो बिजनेस में और पैसा लेके आ रहा है, वो बिजनेस में और पैसा लेके आ रहा है, तो बिजनेस का बैंक अकाउंट फिर डेबिट होगा। ओ माई गॉड, बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन वो क्या कैपिटल के पैसे लेके आ रहा है? कैपिटल की एंट्री तो ऊपर पास कर दी। क्या ये जो पैसे लेके आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल के, ये उसके कैपिटल है? तो ये उसकी कैपिटल नहीं है मेरे दोस्त, याद रखना। ये वो पैसे किस चीज के लिए लेके आ रहा है? टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ओ माई गॉड, इसके अकाउंट का नाम भी प्रीमियम फॉर गुडविल है। तो ये पैसे किस चीज के लिए लेके आ रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल के। कितने पैसे लेके आ रहा है देखो, 50,000। देखा, लाल रंग से लाइन खींच रखी, 50,000। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया? बैंक अकाउंट डेबिट 50,000। वो प्रीमियम फॉर गुडविल के 50,000 रुपीज लेके आया। हालांकि आपको मैं बताऊं, आप ना इन दोनों की कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हैं। कंबाइंड एंट्री कैसे पास करोगे? आप बैंक डेबिट किया, आपने बैंक अकाउंट डेबिट किया 2,50,000 से। ये 2,50,000 कैसे आया? 2 लाख कैपिटल का प्लस 50,000 किसका? प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेके आया। देखो अभी बैंक कितना डेबिट हुआ? 2 लाख, और सेकंड एंट्री में बैंक कितना डेबिट हुआ? 50,000। तो मैं टोटल डेबिट भी कर सकता हूं यहां पे, बैंक को 2.5 लाख रुपए, और नीचे लिख दूंगा टू डीज कैपिटल, टू डीज कैपिटल। डी कैपिटल लेके आया कितने की? 2 लाख रुपए की, और साथ में वो क्या लेके आया? टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितने की? 50,000 रुपीज की। और यहां भी पता नरेशन क्या आएगी? यहां नरेशन में ये आएगा बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल bought by new partner, by new partner। क्या आपको मेरे दोस्त बात समझ आ रही है? bought by new partner। तो ये 2 एंट्री मैंने आपको सिखाई। एक तो वो पैसा लेके आया किस चीज का? कैपिटल का। एक वो पैसा लेके आया किस चीज का? प्रीमियम फॉर गुडविल का। अब मेरी बात बताओ, इस प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या होगा? ये क्यों लेके आ रहा था? तो अभी मैंने बताया इतनी देर, वो ये इसलिए लेके आ रहा था ताकि जो पुराने पार्टनर्स हैं उन्होंने कुछ सेक्रीफाइस किया है, तो ये पैसा उनको मिल सके।
ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा डी का अपना नहीं है, ये पैसा तो पुराने पार्टनर्स को मिलेगा। तो क्या, एक तो वो अपनी कैपिटल लेके आता है, आपको देखो दिखाते हैं मेरे दोस्त, देखो रियल लाइफ देखो। देखना मेरे दोस्त, ये क्या है, ये मैं नया पार्टनर हूं, ये मैं लेके आया कैपिटल। कैपिटल जो है ये मेरी अपनी कैपिटल होती है और ये मेरी बिजनेस में रखी रहती है। देखो इसको मैंने, ये बिजनेस की फर्म है, ये फर्म में रख दी है मैंने, ठीक है, ये बिजनेस की फर्म में रखी रहती है, इसके एसेट वैसेट खरीदे जाते हैं, ये बिजनेस में रखी जाती है। लेकिन एक एक्स्ट्रा अमाउंट भी लेके आया मैं, ये देखो, ये किस चीज का लेके आया, ये मैं प्रीमियम फॉर गुडविल का लेके आया। ये बिजनेस में नहीं रखी जाएगी, ये पता है इसका क्या होगा, ये पार्टनर्स को दे दी जाएगी। ले ए तू ले तू ले बी तू ले, ये हम ऐसे इसको बांट देंगे। ये लो, इसको रख लो आगे जाके, ये हम इसको बांट देंगे। हमने क्या किया, प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर्स को बांटनी पड़ती है। तो देखना पता है क्या होगा, ये प्रीमियम फॉर गुडविल की बांटने की एंट्री भी करनी पड़ेगी हमें। तो देखो प्रीमियम फॉर गुडविल अभी क्रेडिट है, अब जब बांटेंगे तो अकाउंट खत्म हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल खत्म हो जाएगी। तो क्या करेंगे, पहले क्रेडिट है, अब प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करना पड़ेगा। ओ, प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करना पड़ेगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना, 50,000। और ये किस किस को बढ़ जाएगी, याद करो कौन सेक्रीफाइस कर रहा था, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, तो ये सेक्रीफाइस ही की तो मिल रही है। जो मेहनत करता था उसको प्रीमियम फॉर गुडविल का फल मिलता है, जो मेहनती है उसको प्रीमियम फॉर गुडविल मिलेगी। तो प्रीमियम फॉर गुडविल मिलेगी, सेक्रीफाइस किसने किया, टू ए ने किया, एस कैपिटल अकाउंट, ओ टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो ये तीनों को मिल जाएगी, कितनी मिलेगी, तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो था इक्वल। तो ये 50,000 भी इक्वल बटेंगे। तो 50,000 को अगर हम इक्वल बांटेंगे तो क्या आएगा, 50,000 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या आएगा 16,666, 16,666, 16,667, 16,667। तो मैंने एक को मैंने क्या किया, आगे पीछे राउंड ऑफ कर दिया, हालांकि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन प्रोसेस क्या है, सबसे पहले नया पार्टनर कैपिटल लेके आया। कैपिटल जब लेके आया तो एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल। और जब वो पैसे लेके आया किसके, प्रीमियम फॉर गुडविल के, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इसकी सर ने बताया आप कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हो। क्या, बैंक को डेबिट किया 2.5 लाख टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने क्या किया, हमने ए बी सी तीनों में क्या किया, बांट दिया। इससे ज्यादा कुछ नहीं था। हालांकि मैं आपको सेवा भी करवा दूं, अगर मैं आपको कहूं कैपिटल अकाउंट में कैसे प्रेजेंट होंगी ये सेवा, बच्चे सेवा करेंगे तो बहुत मेवा मिलता है जीवन में, सेवा जरूर करनी है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो देखना मेरे दोस्त, तो पर्टिकुलर्स ए बी सी और डी, और पर्टिकुलर्स ए बी सी और डी मेरे दोस्त, ठीक है। जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आया तो एंट्री क्या हुई थी, नया पार्टनर जब कैपिटल लेके आया था तो एंट्री क्या हुई थी, ये देखना सारे दोस्त बताओ क्या एंट्री हुई थी, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था टू डीज कैपिटल, मतलब डी की कैपिटल क्या हुई थी, डी की कैपिटल क्रेडिट हुई थी। तो जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, यहां पे हम लिखते हैं बाय बैंक। ओ माय गॉड, यहां पे आती है वो जो कैपिटल लेके आता है। क्या प्रीमियम फॉर गुडविल यहां पे आएगा, क्या प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री क्या थी, प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या कैपिटल अकाउंट का इन्वॉल्व था, द आंसर इज नो। लेकिन थर्ड एंट्री में जब वो प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ता है तो वो आता है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल।
प्रीमियम फॉर गुडविल किसमें बटेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। भूल मत जाना, ओल्ड पार्टनर्स नहीं बोल रहा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। हमेशा किसमें बटेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, क्योंकि आगे जाके ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि सारे के सारे पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहे होंगे, तो केवल 2 ही पार्टनर्स को मिलेगा। तो सारे ओल्ड पार्टनर्स को नहीं मिलता, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होते हैं उसको ये प्रीमियम फॉर गुडविल मिलती है। तो मेरे दोस्त, आपको हमारी बात समझ आई होगी और आपके लिए हम एक होमवर्क, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए होमवर्क, ये जो आपको करके लाना है। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अगली क्लास में मिलते हैं। और अपना ख्याल रखिए, वो तो आप रख ही रहे हैं, और अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिए। बाय बाय मेरे दोस्त, बाय बाय।